अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायो फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसान सांस लेने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन जज्ब करते हैं। ये गैस एक्सचेंज कहलाता है। गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक तो उनका सरफेस जो है वो थिन हो, यानी वो उनकी जो तय है वो पतली हो, और इसके अलावा वो मॉइस्ट भी हो, उसमें नमी मौजूद हो, ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सके। इसके अलावा कुछ ज़राए भी मौजूद होने चाहिए जो कि सेल्स तक ऑक्सीजन ले जा सके और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ला सके, यानी ट्रांसपोर्ट का काम गैसेस के सरअंजाम दें। अब देखते हैं वो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं इस गैसेस एक्सचेंज के अंदर। तो वो है एयर पैसेजवे और लंग्स। एयर पैसेजवे जो है वो बनी होती है मिलके नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से, और ये गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती है लंग्स के अंदर। ह्यूमंस में 2 लंग्स पाए जाते हैं। एयर पैसेजवे स्टार्ट होती है नोज से। नोज एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, यानी एक बुलंद साख्त है। आपको नज़र आ रहा है कि वो उठा हुआ एक हिस्सा है। ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक एक्सटर्नल जो बाहर को नज़र आ रहा है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो है ये नोस्ट्रल्स हैं जिनके अंदर जो है वो हेयर्स पाए जाते हैं, और ये नोस्ट्रल्स पीछे खुलते हैं नेज़ल केविटी के अंदर। तो जो नेज़ल केविटी है इसमें एक लाइनिंग है नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स नर्व इम्पल्सेस के लिए होते हैं, महसूस करने के लिए होते हैं। तो ये जो है नर्व सेल्स सेंस करने का, स्मेल को सेंस करने का काम करते हैं। नेज़ल केविटी के टॉप में लाइनिंग होती है नर्व सेल्स की, और बेस और वॉल्स के साथ लाइनिंग होती है सिलिएटेड सेल्स की। ये सिलिएटेड एपिथेलियल जो है इनके दरमियान गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, और गॉबलेट सेल्स म्यूकस पैदा करते हैं जो कि स्टिकी फ्लूइड होता है, रेशा होता है। जो हेयर लाइनिंग है इंट्रेस की, नेज़ल केविटी की, वो डस्ट पार्टिकल्स को, स्मोक वगैरह को ट्रैप करती है। जो थिन म्यूकस की लेयर है वो मॉइस्चर करती है एयर को, जो एयर गुजर रही होती है, और जो सीलिया है वो ट्रैप कर लेते हैं पार्टिकल्स को, स्मोक वगैरह को, और उसे साफ़ कर देते हैं। म्यूकस फर्दर फॉरवर्ड करता है फेरेंक्स के अंदर। जब हवा दाखिल हो जाती है नेज़ल केविटी से आगे तो वो जाती है फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स माउथ के पीछे होता है। इसकी बहुत सी ओपनिंग्स होती हैं। इसमें जो एयर है वो चैनलाइज्ड हो जाती है, यानी वहाँ से गुज़रती है और लैरिंक्स की तरफ भेजी जाती है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, यानी नर्म हड्डी कह लें उसे, नर्म हड्डी से बना हुआ होता है। ये सराउंड करता है ट्रिकिया के एंड को, यानी ट्रिकिया के एंड के इर्द गिर्द पाया जाता है लैरिंक्स। जो लैरिंक्स की कैविटी है वो ग्लोटिस कहलाती है, यानी ट्रिकिया के आसपास पाया जाता है इर्द गिर्द जो है वो लैरिंक्स है। लैरिंक्स की जो कैविटी है वो ग्लोटिस कहलाती है। अब पढ़ते हैं ट्रिकिया क्या होती है। तो ट्रिकिया एक ट्यूब है जो कि फेरिंक्स से लंग्स तक जाती है। इसके साथ सी शेप्ड रिंग्स होते हैं कार्टिलेज इसकी दीवारों में, जो कि इसे ओपन रखते हैं, इसे ओपन रखने में हेल्प करते हैं। ट्रिकिया आगे डिवाइड होती है ब्रोंकस के अंदर, जो कि उन्हें कलेक्टिवली बोला जाए तो ब्रोंकाई कहलाते हैं, और अगर उन्हें सिंगुलरली नेम दिया जाए तो ब्रोंकस, जो कि ईच लंग तक जाते हैं। ब्रोंकस आगे बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, यानी आगे उनसे मज़ीद काफ़ी ब्रांचेस निकलती हैं जो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो है उनके इर्रेगुलर शेप जो है वो प्लेट ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये ट्यूब्स को परमानेंटली ओपन रखते हैं। ब्रोंकस का मैंने पहले बता दिया, ब्रोंकस या ब्रोंकाई जो है ये
ट्यूब्स को ओपन रखते हैं, आगे और डिवाइड होते हैं, इनमें से बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं और वो ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। आगे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिवाइड होते हैं बहुत सी ट्यूब के अंदर, जिनका डायामीटर या जिनकी चौड़ाई जो है वो एक जितनी होती है, बराबर होती है। ये कहलाते हैं एल्वुलर डक्ट्स कहलाती हैं, यानी ये नालियाँ एल्वुलर डक्ट्स कहलाती हैं जो ब्रोंक्यूल से आगे निकलती हैं। और ये छोटे छोटे बैग्स के अंदर या एयर सैक्स के अंदर खुलती हैं ये एल्वुलर डक्ट्स, जो कि बबल लाइक पॉकेट्स होते हैं एल्वुलाई के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब पढ़ते हैं लंग्स। तो लंग्स जो हैं ह्यूमंस के अंदर 2 होते हैं, ये थोरक्स में पाए जाते हैं और दिल के दोनों तरफ एक एक लंग होता है। ये प्रोटेक्ट होते हैं रिब्स से, यानी पसलियों के नीचे पाए जाते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। एक लंग जो है वो एक मेम्ब्रेन से जो है वो घिरा हुआ होता है जो पेलूरा कहलाती है। पेलूरा डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके दरमियान में एक फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड की वजह से लंग्स जो ग्लाइड ओवर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर आसानी से गुजर जाते हैं। लंग्स जो हैं वो स्पंजी होते हैं, ये एल्वोलाई की वजह से। एल्वोलाई जो है वो बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखते हैं, यानी जैसे ग्रेप्स आप देखते हैं बहुत सारे, तो एल्वोलाई इसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी शेप इस तरह की होती है। ये बबल लाइक जो एल्वोलाइज हैं ये लंग को बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया फराहम करते हैं। जिस तरह से हमने डिफरेंट उसमें पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एरिया ज़्यादा हो जाता है किसी भी काम के होने के लिए। हर एल्वुलस के इर्द गिर्द बहुत सी कैपिलरीज मौजूद होती हैं या कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है। यहाँ पे असल काम होता है क्योंकि यहाँ एयर और ब्लड आसपास मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो मॉइस्चर के अंदर हल हो जाती है और डिफ्यूज़ हो जाती है कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर और शामिल हो जाती है ब्लड में, यानी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, यानी ब्लड से निकल के एल्वुलस में चली जाती है और ये डिफ्यूज़ होने के बाद एल्वुलस में आ जाती है और एयर में शामिल हो जाती है जो एल्वुलस के अंदर हवा मौजूद होती है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वुलस में आ गई, एयर में आ गई और एयर से ऑक्सीजन शामिल हो गई ब्लड के अंदर, तो गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।